अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसमें बस ये कि शील्ड हम कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। शील्ड जैसे आप लोग पढ़िए, गेम्स हो गए या फिर आपके जो सोल्जर्स हो गए, शील्ड किस चीज़ के लिए होती है? प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग भी एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप शील्ड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, एक चीज़ को बचा रहे हैं, एक चीज़ को अलग कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपका मैग्नेट हो गया, ठीक है, और इसकी फील्ड लाइन से ये वैसे ही जा रही है, और यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक बॉक्स समझे हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स है ग्रे कलर का, उस बॉक्स के अंदर है ना कुछ चीज़ पड़ी है, लेकिन आपने एक ऐसी चीज़ उसके सराउंडिंग में डाल दी ताकि वो शील्ड हो जाए, ताकि इंटरफेयर ना कर सके। ये देखिए यहाँ से ना लाइन्स ऐसी घूम के जा रही हैं, तो इट हैज़ बीन शील्डेड, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कोई उसके ऊपर असर नहीं करी। जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि एक वायर हो गई, ठीक है, और इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करता है तो है ना ऐसे ही सर्कल में ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं एक मैग्नेट यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या होता है कि अट्रैक्शन रिपल्शन फील होती है थोड़ी सी। लेकिन अगर मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दूँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हटा दे, तो फिर है ना यहाँ पे शील्डिंग आ जाती है, ठीक है। फिर है ना यहाँ पे कोई ऐसे एक्सपीरियंस फोर्स नहीं कर पाते। शील्डिंग कैसे होती है उसके ऊपर हम आते हैं, बट अभी सिंपली आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझे कि हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचा रहे हैं ताकि फील्ड लाइंस उसके ऊपर इंटरैक्ट ना कर सके, ताकि अट्रैक्शन रिपल्शन और ये जो सारी और चीज़ें, इंडक्शन जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये उसके ऊपर है ना इफेक्ट ना करे, ठीक है। ये एक है ना सिंपल कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक शील्डिंग का, ठीक है। सो इससे हम क्या करते हैं, एक फ्री रीजन बनाते हैं, ठीक है। उस फ्री रीजन को हम कहते हैं न्यूट्रल जोन, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसे न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि वहां पे कोई असर नहीं आ रहा, कोई एक फील्ड का इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सो इससे ना आपकी एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं है, इट्स न्यूट्रल, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो है बाय प्लेसिंग टू नॉर्थ पोल्स। कैसे? यहाँ पे जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर आप दो लाइक पोल्स एक साथ रख लेते हैं दूसरे के पास, ठीक है, तो हमने पढ़ा था लाइंस ऐसे ही हो जाती है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाता है कि यहाँ की जो मैग्नेटिक लाइंस है वो ऊपर चली जाती है, ये भी ऊपर चली जाती है, और यहाँ पे एक रीजन फ्री हो जाता है। ये है आपका समझे एक न्यूट्रल जोन या फिर फ्री जोन, ठीक है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक लाइंस है नहीं, आप ऐसे एक न्यूट्रल जोन बनाते हो, आप मैग्नेटिक शील्डिंग ऐसे यूं करते हो ताकि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे आ ना सके, कोई असर ना आए आपके ऊपर। तो इससे क्या हो जाता है, फिर वहां पे है ना आपको मैग्नेटिज्म फील नहीं, ठीक है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्या है कि अच्छा, इसकी है ना डेली लाइफ के बारे में बात हो रही है। सो डेली लाइफ में कहाँ यूज़ किया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल लेट से हमने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, ठीक है, ये एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे, और हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है ताकि है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको अफेक्ट ना करें, ठीक है। तो जब वो अनप्रोटेक्टेड होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही अफेक्ट कर रही हैं उसे, लेकिन जब प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नहीं, यहाँ पे ऐसे ही अफेक्ट नहीं कर रही उसको, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब हम शील्डिंग क्यों करना चाहेंगे, सो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा, ये घर पे ना कीजिएगा। अम्मा अब्बा आपको है ना शायद घर से बाहर निकाल दें अगर आपने ये हरकत की, लेकिन अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं और अपने टीवी के सामने रखेंगे, तो ये होने लगता है कि है ना एक रेनबो कलर ऐसे ही होने लग जाता है।
ठीक है, आपका टीवी है ना खराब हो जाता है। अगर आप एक मैग्नेट रखेंगे आपका टीवी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा घर पे ये ना कीजिए, यूट्यूब पे भले देख लें। टीवी अगर आपने खराब कर लिया तो आपके अम्मा अब्बा आपको घर से निकाल देंगे, थप्पड़ मारेंगे, तो इसलिए ये घर पे तो ना कीजिएगा, आपका टीवी खराब हो जाएगा। बट होता क्या है कि जो पुराने ज़माने के जो टीवी थे ना, उसमें ये होता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली हैं। अभी भी नए ज़मानों में भी नए ज़माने के जो टीवी हैं उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कर रही है एंड उसमें डिवाइसेस बने पड़े हुए हैं। तो होता ये है कि हर टीवी की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है? फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ये टीवी हो गया, टीवी के अंदर से बिजली जा रही है और मैंने आपको बताया था पहले कि अगर टीवी है, ठीक है, और कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें से बिजली जा रही होगी तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे फॉर श्योर होंगी, ठीक है। तो इसमें से है ना बिजली कहीं से ऐसे ही गो थ्रू कर रही है वगैरह, एंड उसके अंदर भी और भी मैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं, तो इसकी है ना खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी। आप उसके सामने एक नया मैग्नेट ला लेते हो, ठीक है, और है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हो, तो उससे क्या होता है, लग जाता है ये रेनबो कलर पिक्सल्स है ना फटने लग जाते हैं, आपका टीवी खराब हो जाता है ऐसे ही, ठीक है, परमानेंटली है ना। फिर आपको ये ऐसा स्क्रीन दिखने वाला है, फिर है ना टीवी आपका है ना कभी ठीक नहीं होगा, फिर है ना दुकान पे लेके जाना पड़ेगा। सो आप शील्डिंग क्यों करोगे? आप अपने फ़ोन में शील्डिंग करोगे ताकि मैग्नेट अगर आपके फ़ोन के सामने आया, जैसे आप ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भाई साहब कर रहे हैं तो ये ऐसे ही मूव कर रहा है, तो ये क्यों? क्योंकि मैग्नेट आप सामने लाए। तो आपने है ना अब नए ज़माने के जो टीवीज़ हैं, उनके सामने अगर आप लाते हो एक मैग्नेट, तो वो है ना ख़राब नहीं होंगे। ये पुराने ज़माने के टीवी हैं। तो ये कैसे हुआ? ये मैग्नेटिक शील्डिंग के थ्रू, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया। मैग्नेटिक शील्डिंग आप इसलिए करना चाहोगे ताकि दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो आपकी है ना ऑब्जेक्ट के साथ इफ़ेक्ट ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। आपका टीवी हो गया, अगर टीवी शील्डेड नहीं है तो आपका टीवी ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टीवी शील्डेड है तो क्या होता है फिर है ना वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तो आपका टीवी है ना खराब नहीं होगा ऐसे ही, ठीक है, जैसे टीवी आपका खराब नहीं होगा। ये एक एग्जांपल हो गया। बाकी आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें भी है ना शील्डिंग हुई होती है ताकि आपका मोबाइल फ़ोन खराब ना हो जाए। और भी है ना ऐसे यूँ रीज़न और भी है ना एग्जांपल्स होती हैं। यहाँ पे इतना कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने एक बस आपको सिंपल एग्जांपल देगी मज़े की, कि जिससे ये हो कि आपको आइडिया हो जाए कि यार मुझे चीज़ों को बचाना क्यों है फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना होता है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सेंसिटिव सर्किट्स हो गए, जैसे आपके ट्यूबलाइट का, वो ट्यूबलाइट इतना सेंसिटिव नहीं होता, बट आपके पास बड़े बड़े सर्किट्स बने हुए होते हैं, जैसे टीवी के अंदर एक सर्किट हो गया, ठीक है, फ़ोन के अंदर हो गया, कंप्यूटर के अंदर हो गया, इनको आपको है ना बचाना होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आ गई तो आपका पूरा ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपने है ना ख्याल रखिए।